हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ निर्मला पूतल आओ मिलकर बचाएं। तो शब्दार्थ देखेंगे हम। बताऊं, बहुत से लोग वैसे तो आपकी बुक में भी ऑलरेडी होंगे, बट मैं एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर शब्दार्थ आपको दिखाने वाली हूँ। तो इनके जो वो थे, लेखक थे, उनका नाम था निर्मला पुतुल। शब्दार्थ, पहला शब्द है आबो हवा। अर्थ है जलवायु। माटी को क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। हम लोग मिट्टी मिट्टी कहते हैं, बट माटी भी बोलते हैं। शब्द इसका माटी है। सोधापन, सुगंध। उम्मीद, आशा। किसी चीज से हम जैसे कि आशा लगाए रहते ना, हाँ ये चीज हमें प्राप्त हो सकती है, तो वही आशा होता है। दौर मतलब जैसे कि हम लोग रेस में दौड़ लगा रहे हैं। लाइफ में कोई हमने गोल सेट करा है, कोई हमारा एम है, हम उसमें क्या लगा रहे हैं? रेस लगा रहे हैं, दौड़ चढ़ ली है, कहते हैं ना। एग्जाम में क्या चलती है? हमारी दौड़ चलती है। स्टूडेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में क्या चलती है? दौड़ चलती है। जुझारूपन, अकड़पन, किसी बात को लेकर रखाई से तन जाने। हम किसी बात को लेकर क्या करते हैं? बहुत ज्यादा अकड़ दिखाते हैं, हम नहीं बोलते, अपनी चलाते हैं। मतलब हर चीज में, कोई भी चीज हो, खाने से रिलेटेड या पहनने से रिलेटेड, हम क्या करते हैं? हम अपनी मनमानी करते हैं। जो हमें करना होता है हम वही करते हैं। अकड़पन उसे कहते हैं। जुझारूपन, जूझने या संघर्ष करने को का भाव, प्रवृत्ति। ठीक है, ये शब्द अर्थ है। हम आपको कुछ आगे टॉपिक बताते हैं। देखो, मैं क्या करूंगी, संस्कृत देखो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। संस्कृत बहुत कम लोगों के स्कूलों में भी होती है, बट होती है। ये हिंदी वाली संस्कृत है। ये जो हिंदी में संस्कृत होती है, वो वाली संस्कृत है। बट ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि संस्कृत हिंदी वाली, अब संस्कृत जो हिंदी वाली होती है वो भी होती है, बट हम लोग उसे पढ़ते नहीं है। बहुत से स्कूलों में नहीं कराते, बट संस्कृत होती है। संस्कृत भी एक सब्जेक्ट है। तो हम देखेंगे पाठ परिचय। अब प्राचीन काल से भारतीय महापुरुषों ने बालकों तथा समाज में अच्छे बुरे के ज्ञान के लिए नीति श्लोक के प्रचार को महत्व दिया है। अब क्या है, अच्छे कार्य होंगे तब भी नीति करेंगे, बुरे कार्य होंगे तब भी नीति देंगे। विद्यालय तथा सम्मान में बच्चों को सदाचार व नीतिगत ज्ञान हेतु प्रथम श्लोक विदुर नीति से तथा द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्लोक भर्तृहरि के नीति सत्कर्म से और पंचम से अष्टम तक के 4 श्लोक मनुस्मृति से उद्धृत किए गए हैं। अब देखो, ये हमने पाठ परिचय पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? पाठ में जो भी परिचय दिया है उसे हमने रीड किया। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। ना सा सभा यत्र ना सनित वृद्धता ना ते ये ना वृद्धित धर्मो ना सह यत्र ना सत्य मस्तः सत्य नाते यदिच भयो पैति विदुरन नीति। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात् पशुः पुच्छ विषाहीन तृण
खादन्पि जीवनमान। तृतीय भाग्य परम पशूनां भर्तृहरि नीति सत्क्रम। येषो न विज्ञात न तपो न दान, ज्ञान न न शील न गुणो न धर्म। ते मत्यलोके भुवि भारभूतः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरित्रन् भर्तृहरिः नीतिशतक्रम। श्रोत्रश्रुते न तु कुण्डलेन, श्रुतिदानेन पाणिनः तु कर्णेन। विभाति कार्यः करुणापरायणा, परोपकारेण न तु चन्दनेन भर्तृहरि नीति। अब हम इसका द्वितीय पार्ट भी देख लेते हैं। अभिवादन शीलस्य नीति वृद्धो सेविन। चत्वारि तस्य वर्धेन ते आयुर्विद्या यशो बलं मनुः। स्वरः लक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः। ज्ञानदशधानो न सूर्यश्चन्द्रवाणिनि जीवति मनु। सद्रदग्धं प्लस अनः प्लस असूर्यः प्लस चो। यथा खनित्रेण नरो वारिधि गच्छति, तथा गुरुगन्ता शूरदि गच्छति मनु। धृतिः क्षमा दमो स्तेय शौचिमन्द्र निग्रह। दिवि घास्त्यं क्रोधो दक्षक धर्मक्षणं मनु। अब इसके कुछ शब्द अर्थ देख लेते हैं। शब्द अर्थ ये दिए, फिर हम भावार्थी देखेंगे। पहले शब्द अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ क्या है देखो। वृद्धा मतलब क्या होता है, बड़े लोग। यक्षलम यूपेति। अब इसे हम कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? पूरा एक साथ तो नहीं लिखेंगे ना, हमें इसे क्या करना है, शब्दार्थ के फॉर्म में लिखना है। यत्र प्लस छलम प्लस अभि प्लस उप प्लस एति, जो छल प्राप्त करता हो है। अन्वयः सा सभा न यत्र वृन्दा न सन्निते वृद्धा न ये धर्मे न वृद्धिनित सह धर्मे न यत्र सत्यम न अस्ति तत्सत्यम न यच्छलम। अभियुपैति अभि प्लस उप प्लस एति। भावार्थ क्या है इसका? सा सभा न भवति यस्याः सभाया वृन्दानन न
भवती ते वृद्धा। वृद्धा मतलब क्या होता है? बड़े लोग। न भवती ये धर्मे न वदनीति, अर्थात ते केवल वयसा एवं वृद्धा भवती न आचरणे से धर्मे नास्तित यस्मन् सत्यस्य समावेश नास्त, ततः सत्य नासत्य यसत्रिमन छल विचरण छल वंचन वा भवति, अर्थात स्वभाव वृद्धा भवेयु पर ते धर्मे सत्यता भवेतः। सत्ये छल कपट देक्षा दिभाव भाव न भवेयु। देक्षा भाव न भवेयु, इसका माने क्या होता है? एक मिनट। अब इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे, क्योंकि ये हिंदी में भी दिया है। जो संस्कृत में एक अच्छी बात होती है कि जो हमारी बुक होती है उसमें हमें जो संस्कृत के कुछ पढ़ने के लिए दिया होता है तो उसे हिंदी में भी जरूर लिखते हैं कि ताकि हमें समझ आ जाए, क्योंकि हमें संस्कृत एकदम समझ नहीं आ पाती। हिंदी अनुवाद, वह सभी सभा नहीं है जहाँ बूढ़े नहीं होते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं है ना जहाँ बूढ़े लोग नहीं होते। वे वृंदा मतलब होते हैं बूढ़े लोग। नहीं वृद्धा नहीं होते। एक वृद्धा होता है, वो अलग वृद्धा होता है, बट यहाँ पर बूढ़े लोग हैं। वृद्धा नहीं होते हैं जो धर्म को नहीं कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि कह रहा है कि बूढ़े लोग, अब मतलब जैसे कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं फिर भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग नहीं कहते कि हम बूढ़े हो गए। वो जहाँ सत्य नहीं है वह सत्य नहीं है, वहाँ सत्य नहीं है। जो छल के समीप होता है वो किसके समीप होता है? छल के समीप होता है। मतलब जो धर्म को नहीं कहता है वह धर्म नहीं है। जहाँ सत्य नहीं है वहाँ सत्य नहीं है। जो छल के समीप होता है, किसके समीप होता है? छल के समीप होता है। Thank you for watching and take care. Bye bye. See you next time. पढ़ते रहिए and like, share, comment, subscribe कर दीजिए, क्योंकि वीडियो पसंद आती है तो like, share, subscribe. Thank you and take care. See you next time.